ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे लेबर वेरिएंसेस। मटेरियल में हमने 5 वेरिएंस पढ़े और 2 कैलकुलेशन थी। लेबर में हम 6 वेरिएंस पढ़ेंगे और 2 कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 6 वेरिएंस पढ़ने हैं और 2 कैलकुलेशन है। कैसे है लेबर कोस्ट वेरिएंस, कोस्ट के पार्ट, फिर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। एफिशिएंसी के 2 पार्ट, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। ये जो है मिक्स और यील्ड, ये जब भी पूछे जाएंगे तब मल्टीपल लेबर्स दी होगी हमें, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। मल्टीपल टाइप्स की लेबर है, 3 टाइप की लेबर है हमारे पास। तो ये दोनों वेरिएंस तभी आते हैं क्योंकि मिक्स है, यानी मिक्सचर। इनका मिक्सचर कैसे लिया है, कितने कितने लिए हैं ये। ठीक है, तो ये हो गए 6 टाइप के वेरिएंस हमारे: कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, मिक्स, यील्ड। मिक्स और यील्ड कब आते हैं, जब मल्टीपल लेबर्स होते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और, अगर मल्टीपल टाइप्स के लेबर दिया हमें, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, अब तो हर एक टाइप की लेबर के लिए अलग अलग निकलेंगे सारे वेरिएंस अलग निकालने हैं। इसको दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहा हूँ तो स्किल्ड के लिए अलग, सेमी स्किल्ड के लिए अलग और अनस्किल्ड के लिए अलग। लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहा हूँ तो वो भी स्किल्ड के लिए अलग, सेमी स्किल्ड के लिए अलग और अनस्किल्ड के लिए अलग। तो हर टाइप की लेबर के लिए अलग निकलेगा। जैसे मेटेरियल में क्या होता है, अगर एक्स वाई जेड 3 मटेरियल है तो इसके लिए लेबर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अलग निकलेगा, इसका मटेरियल रेट वेरिएंस अलग निकलेगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या जो वैल्यू वेरिएंस था वो अलग निकलेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले जो बेसिक है इसका बेसिक है आर्स। लेबर कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज दिस लेबर कॉस्ट? आवर्स पेड इंटू रेट पर आवर, आवर्स पेड इंटू रेट पर आवर। कितने घंटे की आपने पेमेंट की और कितने घंटे का रेट था। 1 घंटे का क्या रेट था। एक वर्कर घुसा, सुबह 9 बजे एंट्री ली, 5 बजे फैक्ट्री से बाहर निकला, उसने 8 आवर्स काम किया, हमने उसको 8 आवर्स की पेमेंट दे दी। 100 रुपये पर आवर था, 100 रुपीज़, 800 रुपये दे दिए हम उसको, ये हमने पे कर दिया उसको। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट उस लेबर के रेस्पेक्ट में पूरे दिन की। लेकिन एक्चुअली में 8 घंटे काम नहीं हुआ, काम हुआ है 7 घंटे। 1 घंटे का लंच ब्रेक था या 30 मिनट का लंच ब्रेक था और उसके बाद उसने 10-10 मिनट के 3 टी ब्रेक या रेस्ट लिया है, जो भी कुछ है, पर 1 घंटा उसने प्रोडक्शन नहीं किया। तो 8 घंटे में से उसने 1 घंटा प्रोडक्शन नहीं किया और 7 घंटे ही काम किया। तो ये क्या हो जाएगा, 8 आवर्स जो है वो मेरा है आवर्स पेड, यानी 8 घंटे की मैंने पेमेंट की है। लेकिन जो 7 आवर्स है वो मेरा क्या है, आवर्स वर्कड, 7 घंटे काम किया उसने। और ये 1 आवर क्या है, ये है मेरा आइडल टाइम, आइडल टाइम, 1 घंटा आइडल टाइम है। अब मेरी कॉस्ट क्या है, अब अगर मैं कहूँ कि 7 घंटे उसने काम किया है तो 7 इंटू 100, तो मेरा 700 कॉस्ट आनी चाहिए। पे मुझे कितने करने चाहिए जब उसने 7 घंटे काम किया है, 700। लेकिन आइडल टाइम कंसीडर करते हैं, पेमेंट एक्चुअली में कितने की हुई है, 800, 8 घंटे की। ठीक है, तो ये आइडल टाइम आ गया बीच में। तो पेड आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड क्या आता है, आइडल टाइम। आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड क्या आता है, आइडल टाइम। आवर्स पेड कितने थे, 8 घंटे की पेमेंट की है, वर्कड कितना है, 7 घंटे, आइडल टाइम कितना आ गया, 1 घंटे। ठीक है, तो हम ये जब भी कैलकुलेट करेंगे आवर्स पेड पे करेंगे, ना कि आवर्स वर्कड पे लेबर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट क्या होती है, जितना मैंने पे किया है। रेट पर आवर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या था, हमने कहा कि 120 पर आवर से लेबर जो है वो अपॉइंट करनी है। लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया, एक्चुअल रेट जो था ना वो हमने 150 रुपये पर आवर वाली लेबर अपॉइंट कर दी, 30 रुपये महंगी लेबर अपॉइंट की है। ठीक है, खर्चा ज़्यादा बढ़ा दिया, एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये दोनों कंपेरेबल हैं, 120 और 150, हाँ ये दोनों कंपेरेबल हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स कंपेरेबल नहीं होते। स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि 10 घंटे में, 10 आवर्स में आपको 20 यूनिट्स बनानी है। कितनी यूनिट्स बनानी है, 20 यूनिट्स। एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में 15 आवर्स काम हुआ
एक्चुअली में 15 आवर्स काम हुआ और 35 यूनिट्स बनाई हमने। कितनी बनाई? 35 यूनिट्स। अब मैनेजमेंट ने कहा कि 10 घंटे, अब यहाँ पे एक्चुअली में पेमेंट की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेमेंट कितनी जानी चाहिए? 10 घंटे के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितने गई? 15 घंटे के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट ने कहा कि 10 घंटे की पेमेंट, 10 घंटे लगाने थे, हमने 15 घंटे लगाए। हमने कहा आउटपुट चेक करो। आप आउटपुट देखो, 20 यूनिट बनाई है और 35, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 20 बननी चाहिए थी, हमने बनाई है 35। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि 1 घंटे में आपकी 2 यूनिट बनती है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? 1 आवर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यही कह रहा है स्टैंडर्ड। 10 घंटे में 20 यूनिट का मतलब यही है। स्टैंडर्ड कह रहा है 1 घंटे में 2 यूनिट। हमने तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 15 घंटे में कितनी बननी चाहिए थी? 30 यूनिट, लेकिन हमने कितनी बनाई है? 35। तो हम एफिशिएंट हैं इसीलिए। तो क्या मेरे ये जो 10 घंटे हैं ये 15 घंटे से कंपेरेबल हैं? नहीं है कंपेरेबल। ये मेरे 10 घंटे 15 घंटे से कंपेरेबल नहीं है। तो इस 10 आवर्स को, ये जो 10 आवर्स हैं मेरे, इनको इससे कंपेरेबल बनाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो कि एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे होता है, ठीक है। इसीलिए तो मेरे स्टैंडर्ड जो आवर्स हैं, स्टैंडर्ड आवर्स कभी भी कंपेरेबल नहीं होते। ये लिखा हुआ है, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स कभी भी कंपेरेबल नहीं होते। इसीलिए मुझे अपने स्टैंडर्ड आवर्स को, ये गलत लिखा है पे, स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिए बनाना पड़ता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स है ये, तो मुझे स्टैंडर्ड आवर्स की जगह स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखना होता है, ठीक है। तो जहाँ भी अब मेरे स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे, जहाँ भी क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे, वहाँ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लूँगा मैं। ओके, तो एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट कंपेरेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स कंपेरेबल नहीं होते। इसलिए मैं अपने स्टैंडर्ड आवर्स को क्या लिखता हूँ? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब जहाँ भी मेरे स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे उसको मैं क्या लिखूँगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ओके, अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कैसे होता है? एक्चुअल आउटपुट जितना भी बनाया, हमने कितनी बनाई थी? 35 यूनिट बनाई थी, यस। अब बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट लिख दो। बजटेड इनपुट क्या था? उन्होंने 10 घंटे लगाए थे, 10 आवर्स लगाए थे ना। और आउटपुट कितना था बजटेड उनका? 20 यूनिट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना था। 35 यूनिट हमने एक्चुअली में बनाई, एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कहता था कि 10 घंटे में 20 यूनिट बनाओ। स्टैंडर्ड इनपुट किस चीज़ में होगा? आवर्स में, 10 आवर्स, और आउटपुट यूनिट्स में, 20 यूनिट्स में। अब ये कितना आएगा? 35 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, 17.5, यानी 17.5 आवर्स लगने चाहिए 35 यूनिट्स को बनाने में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और हमने कितने लिए थे एक्चुअली में? 15 आवर्स। तो हम एफिशिएंट हैं, यस हम एफिशिएंट हैं। तो जहाँ भी अब स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे वहाँ पे क्या लेना है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट की कैलकुलेशन हमने देख ली, आवर्स में आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब आवर्स कहीं, आवर्स ऑलवेज एक्चुअल लेने हैं। अभी आगे हम फॉर्मूले में पढ़ेंगे। आवर्स हमेशा एक्चुअल लेने हैं और रेट हमेशा स्टैंडर्ड लेना हमें। ये रटने वाली बात है। आवर्स हमेशा एक्चुअल होंगे और रेट हमेशा स्टैंडर्ड होगा। जैसे हमने मटेरियल में पढ़ा था, मटेरियल में क्या पढ़ा था? क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? एक्चुअल होगी, और जो प्राइस है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। तो ऐसी क्वांटिटी की जगह यहाँ पे क्या आ गया? आवर्स। आवर्स एक्चुअल होंगे और प्राइस की जगह क्या है यहाँ पे? रेट, और रेट क्या होगा? स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब हमारा पहला वेरिएंस आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या आता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि जहाँ भी स्टैंडर्ड आवर्स होंगे उसको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसकी कैलकुलेशन देख ली कैसे कैलकुलेट होना है, ठीक है। दूसरी बात क्या पढ़ी? जो आवर्स होते हैं, आवर्स हमेशा क्या होंगे? एक्चुअल लेने हैं, आवर्स हमेशा एक्चुअल। और रेट जो है लेबर का रेट, लेबर रेट क्या लेना है? स्टैंडर्ड। आवर्स एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का वेरिएंस लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनेगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट कैसे बनेगी? एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ये बन गई, हमने पढ़ा था सबसे पहले ये, ओके। लेकिन जहाँ भी स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं मेरे, वहाँ पे क्या लेता हूँ मैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। बाकी स्टैंडर्ड रेट ऐसा कैसा ही आ गया, और माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। ये मेरा हो गया फॉर्मूला किसका? लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, अब कन्फ्यूजन मेन आता है इसमें, कहाँ पे पेड लेना है, कहाँ पे वर्कड लेना है। हमने क्या पढ़ा था, आवर्स 8 आवर्स जो थे, 8 आवर्स जो थे हमारे वो क्या थे, पेड। 7 आवर्स क्या थे हमारे, वर्कड। और 1 आवर क्या था हमारा, आईटी, आइडल टाइम। ठीक है, तो अब पेड लेने हैं या वर्क लेने हैं ये देखते हैं। अब मैं यही भी बता देता हूँ इसमें, यहाँ से हमेशा याद रहेगा कोस्ट। कोस्ट क्या होती है मेरी, जितने मैंने पे किया, 8 घंटे के हिसाब से पे किया मैंने या 7 घंटे के हिसाब से, 8 घंटे के हिसाब से, तो मैंने पेड। तो कोस्ट क्या होती है, जितना मैं पे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेड लूँगा, कोस्ट वाले फॉर्मूले में मैं पेड लूँगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। रेट, लेबर रेट वेरिएंस में यहाँ पे भी मैं पेड लूँगा, क्योंकि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है, लेबर को रिक्रूट करना, जितनी भी लेबर मंगाई जाए उसको सही रिक्रूट करना, मतलब एज पर स्टैंडर्ड रेट रिक्रूट करना होता है। तो स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग उसको रिक्रूट करना होता है, लेकिन जब वो रिक्रूट नहीं कर पाते स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग, तो अभी हम देखेंगे रेट वेरिएंस में क्या होता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें पेड आवर्स लेने हैं, ठीक है, जितने पे किए हैं। बस ये 2 जगह है जहाँ पे पेड लेने हैं। एक तो कोस्ट में, कोस्ट में तो पता ही है कि कोस्ट में क्यों लेते हैं, क्योंकि कोस्ट जितने पे किए उतने ही कोस्ट होगी हमारी। रेट में भी पता लगेगा लेबर रेट वेरिएंस में कि पेड क्यों लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब बात एफिशिएंसी की आती है, एफिशिएंसी मतलब कौन कितना एफिशिएंट है। अब वर्कर से पूछा कि 8 घंटे लगाए आपने इस काम को, वो कहता है कि 8 घंटे नहीं लगाए, लगाए तो काम तो 7 घंटे में किया है, 8 घंटे तो आइडल टाइम इंक्लूड करके है। तो जब एफिशिएंसी की बात आती है, तो एफिशिएंसी की बात आती है तो क्या हम पेड लेंगे, लेकिन बेशक 8 घंटे की पेमेंट हुई लेकिन काम तो उसने 7 घंटे में किया है ना। तो एफिशिएंसी की बात आएगी तब हम कौन से आवर्स लेंगे, आवर्स वर्कड। ठीक है, अब ये दोनों एफिशिएंसी के पार्ट हैं, तो इसमें भी कौन से लेंगे, वर्कड, और इसमें भी कौन से लेंगे, आवर्स वर्कड। ठीक है, तो कोस्ट में तो पेड लेंगे, रेट वाले में पेड लेंगे, ये 2 जगह सिर्फ पेड लिए जाते हैं। एफिशिएंसी की बात आती है तो वर्कड, और एफिशिएंसी के ही पार्ट हैं ये दोनों, तो यहाँ भी वर्क लिया जाएगा। ठीक है, और आइडल टाइम हमें पता ही है, आइडल टाइम क्या होता है, आवर्स पेड यानी 8 माइनस आवर्स वर्कड यानी 7, तो 1 घंटा, ये आइडल टाइम आ गया। तो इसमें तो वो चक्कर है ही नहीं, पेड माइनस वर्क लेंगे। ठीक है, ओके, तो मेरा अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, और मुझे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे आवर्स पेड, ये जो आवर्स पेड क्यों आए, क्योंकि पेड क्या होता है, मेरी कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या लिया है, पेड लिया है। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब आता है मेरा रेट वेरिएंस। ये रहा रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस यानी किसका डिफरेंस, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। किसका लेना, रेट का, कर दो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब लेबर कॉस्ट बनेगी कैसे, लेबर कॉस्ट जो बनती है वो कैसे बनती है, आवर्स इनटू रेट। तो यानी कॉस्ट यानी एक अमाउंट पे पहुंचने के लिए, मुझे एक अमाउंट पे पहुंचने के लिए रुपीज़ में मुझे आवर्स भी चाहिए और रेट भी चाहिए। अब मैंने रेट को रेट से तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रेट आ गया, लेकिन रेट को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे आवर्स भी तो चाहिए अमाउंट पे पहुंचने के लिए। तो आवर्स कौन से लूँ, हमने लर्न किया था आवर्स हमेशा कैसे होंगे, एक्चुअल आवर्स। कौन से होंगे, एक्चुअल आवर्स। मैंने एक्चुअल आवर्स लिए। अब पेड हो गया वर्कड, तो रेट वेरिएंस में मैं कौन से लूँगा, पेड लूँगा। रेट वेरिएंस में कौन से लूँगा, पेड। अब इसमें क्या डिस्प्यूट हुआ, 8 घंटे का पेमेंट हुआ, 7 घंटे काम हुआ। एचआर डिपार्टमेंट ने महंगा कर दिया, 120 वाली जो रिक्रूटमेंट करनी थी वर्कर की, लेकिन 150 वाली कर दी। तो अब जो 30 रुपये का डिफरेंस महंगी है वो 8 पे जाए या 7 पे जाए। एचआर डिपार्टमेंट वाला क्या कहेगा, 7 पे, कि 7 काम तो 7 घंटे में किया है ना, जो प्रोडक्शन करना था वो तो 7 घंटे में किया है, 8 घंटे पे क्यों करूँ, 8 घंटे तो आइडल टाइम है, तो इसके ऊपर क्यों दोगे। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि 7 आवर्स के ऊपर लो। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है 8 घंटे काम कराएं या इसके बाद 10 घंटे काम कराएं, 12 घंटे, कितने भी घंटे काम हो, आपका काम क्या है कि आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करनी है, स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितने भी एक्चुअल आवर्स में काम हुआ है, क्योंकि कॉस्ट मेरी कितनी गई है, 8 के अकॉर्डिंग गई है ना, 800 रुपये पे हुआ था मेरा। तो जितनी भी कॉस्ट है मेरी, एक्चुअल आवर्स जितने भी पे हुए हैं उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो एक्चुअल आवर्स लेंगे। ठीक है, इसलिए अब लेबर रेट वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट कर दिया,
और अमाउंट पे पहुंचने के लिए आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर्स हमेशा कैसे होंगे? आर्स होंगे हमेशा एक्चुअल। अब पेड हो गया वर्कड, तो रेट में क्या आता है? वर्कड। अब दो ही जगह, सॉरी पेड, तो कॉस्ट वेरिएंस में और रेट वेरिएंस में यहाँ पे कौन से आते हैं? पेड। ठीक है, बाकी जगह वर्कड आएगा। ये हो गया। अब एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी यानी 8 घंटे का काम था 7 घंटे में किया है तो एफिशिएंट है, 7 घंटे का काम था 8 घंटे में किया तो इनएफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आवर्स, कितने घंटे लिए। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब आवर्स तो हो गए, मल्टीप्लाई करने के लिए रेट चाहिए। रेट हमेशा कैसा होगा? स्टैंडर्ड। आवर्स कैसे होंगे? एक्चुअल। रेट कैसा होगा? स्टैंडर्ड। ये हमने पढ़ लिया था। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, कर दिया डिफरेंस। ठीक है, तो आवर्स आ गए। रेट चाहिए, रेट कौन सा होगा? स्टैंडर्ड रेट। लेकिन जहाँ भी स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं वहाँ उसको मैं किससे सब्स्टिट्यूट करता हूँ? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आवर्स कौन से लूँ? एक्चुअल आवर्स कौन से लूँगा मैं? एफिशिएंसी की बात हो रही है तो मैं पेड नहीं लूँगा, वर्कड लूँगा। एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो स्टैंडर्ड आवर्स को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आवर्स को एफिशिएंसी की बात है तो वर्कड लूँगा और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 वेरिएंस तो मेरे निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल लेबर्स दी होती है तो फिर मिक्स की बात आती है। कितना मिक्स हुआ? मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 3 टाइप की लेबर है। हमें इससे ये 10 वर्कर लगाने थे, ये 5 लगाने थे, ये 3 लगाने थे। लेकिन एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड कहता है, लेकिन एक्चुअली में क्या किया? एक्चुअल में क्या किया? स्किल्ड लगा दिए 15, ये 1 लगाया, ये 2 लगाए। क्यों? जो काम स्किल्ड 10 वर्कर स्किल्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम सेमी स्किल्ड भी कर सकते थे उसकी जगह भी स्किल्ड ही लगा दी, यानी स्किल्ड ज़्यादा ले लिए, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं इनके, कि स्टैंडर्ड में कुछ मिक्सचर दिया था, एक्चुअली में कुछ और मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर जब आते हैं तो ये 3 फॉर्मूले निकल गए, ये कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। इनसे पहले अब जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या निकालना है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले कैलकुलेशन ये होगी, उसके बाद ये तीनों वेरिएंस निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद तीसरा आएगा, ये कैलकुलेशन करनी है, ये स्टेप है। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करो, फिर ये 3 वेरिएंस निकाल लो इसी सीक्वेंस में, फिर उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करो और 2 वेरिएंस निकाल लो। ये सीक्वेंस है। पहला पॉइंट ये, दूसरे में ये वेरिएंस निकाल लो, तीसरे में ये वाली कैलकुलेशन करो, चौथे में ये दोनों वेरिएंस निकाल लो। ठीक है, अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड मिक्स भी बोलते हैं, कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिक्सचर क्या था। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है कि टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो क्या था? जैसे ये स्टैंडर्ड है और यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 टाइप की लेबर है अगर, ठीक है, तो हमने कहा था इसके 10 लेना, यहाँ पे 5 और ये 2। ठीक है, ये ऐसे ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, एक्स ये, वाई ये, जेड ये वाले। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में क्या लिया? 10, 15, 5। एक्चुअली में ये वर्कर लगा दिया हमने। ठीक है, 10, 15, 5। अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इनको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स। तो इन तीनों को जब आर रेस्पेक्टिव आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे, ये जो आया इसका टोटल, ये क्या है मेरा? एक्चुअल आवर्स का टोटल एक्चुअल आवर्स। तो ये रहा टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, जब आवर्स वर्कड जितने घंटे काम किया उससे मल्टीप्लाई करूंगा रेस्पेक्टिव लेबर्स को और उनका टोटल करूंगा तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड आ जाएगा मेरे पास। अब टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड आ गया मेरे पास, उसको स्टैंडर्ड रेशो में कैसे डिवाइड करूंगा? स्टैंडर्ड रेशो क्या होता है? जैसे स्टैंडर्ड ने कहा था ना कि एक्स वाई जेड, तो स्टैंडर्ड ने कहा था कि ये 10 लेने हैं, ये 15 लेने हैं और ये 20 लेने हैं। तो 10:15:20, 10:15:20, तो 2:3:4। तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड जो मेरे आए हैं उनको 2:3:4 के रेशो में डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। क्या आ जाएंगे मेरे? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड को स्टैंडर्ड रेशो में
डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड मिक्स यानी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा आगे। फिर आता है कि लेबर मिक्स वेरिएंस निकाल लो। लेबर मिक्स, मिक्स है तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स कर दिया हमने। मिक्स क्या है, मिक्सचर। कौन सी लेबर कितनी ली है, स्किल्ड 10 लिए हैं, सेमी स्किल्ड 10 लिए हैं, अनस्किल्ड 20 लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ और नंबर ऑफ लेबर्स लिया है, तो ये मिक्सचर है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स किया। अब मिक्स क्या है, आर्स है। मिक्स क्या है, आर्स, क्योंकि एफिशिएंसी के पार्ट हैं दोनों, तो आर्स है ये भी। यहाँ पे हमने देखा था ऊपर, ये रहा। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आर्स है ना, तो एफिशिएंसी के ही पार्ट है दोनों, तो मिक्स क्या है, मिक्स का मतलब आर्स ही होता है। तो ये आर्स हो गए। अब आर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए रेट चाहिए। रेट कौन सा होता है, स्टैंडर्ड। रेट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मिक्स को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स को क्या बोलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। ये रहा, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स आ गया और एक्चुअल मिक्स आ गया, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से कर दिया। आर्स कौन से आएंगे एक्चुअल मिक्स में, एक्चुअल मिक्स में जो आर्स लेंगे वो हम कौन से लेंगे, ऑब्वियसली वर्क लेंगे। ठीक है, वर्क लेंगे। अब स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स कैसे होगा, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स कैसे होगा। स्टैंडर्ड मिक्स क्या था, जो हमने निकाला, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स, यानी एक्चुअल आर्स, टोटल एक्चुअल आर्स वर्कड जो थे उनको स्टैंडर्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। तो 3 पार्ट्स आगे होंगे मेरे पास, जो मेरी थी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ गए मेरे पास जब उन्हें डिवाइड किया मैंने। ठीक है, और एक्चुअल मिक्स यानी एक्चुअली में मैंने उनकी जो लेबर ली थी, एक्चुअली में जो आवर्स थे, मतलब एक्चुअली मैंने सेमी स्किल्ड 10 लिए थे और स्किल्ड 15 लिए थे और अनस्किल्ड 20 लिए थे, और उनको जब आवर्स पेड से आवर्स वर्कड से मल्टीप्लाई किया, आवर्स वर्कड से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी जो मेरे पास आवर्स आए थे वो यहाँ पे ले लूँगा मैं, वो यहाँ पे आ गए मेरे। तो ये क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल मिक्स, सबका रेस्पेक्टिव हो जाएगा माइनस और सबका वेरिएंस आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, लास्ट में आता है मेरा लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस में कुछ नहीं दिमाग लगाना, हमने 2 कैलकुलेशन की अब तक, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हर उसके लिए की होगी, हर टाइप लेबर के, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी निकाले हमने। ये रहा स्टैंडर्ड मिक्स जो है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सबके लिए निकाली होगी। इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, इन दोनों को माइनस कर दो और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रेट से मल्टीप्लाई कर दो। यील्ड में कुछ नहीं करना, जो 2 कैलकुलेशन किए हैं हर टाइप ऑफ लेबर के, हर लेबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर के रेस्पेक्ट में जो दोनों कैलकुलेशन किए हैं उनको माइनस कर दो, क्योंकि ये एफिशिएंसी का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, आर्स है ये, क्योंकि आर्स में होगा, और मल्टीप्लाई रेट से कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे वेरिएंस खत्म ये सारे। इसके बाद आता है लास्ट में आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस, पहली बात तो आइडल टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 8 घंटे की पेमेंट की थी लेकिन 7 घंटे काम हुआ था, तो पेड माइनस वर्कड इजिकल टू 1 आवर आ गया, वो क्या है, IT, आइडल टाइम मेरा। आइडल टाइम का वेरिएंस कैसे होगा, आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड, आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्कड, और आवर्स है तो अमाउंट के लिए रेट चाहिएगा, रेट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड, ये आ जाएगा यहाँ पे, आवर्स पेड इंटू आवर्स वर्कड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेबर वेरिएंस खत्म यहाँ पे। थैंक यू।